कनाडा के वजीर आज़म ने अपना पार्लियामान में इल्ज़ाम लगाया कि भारत ने एक कनेडियन शहरी को, सिख कनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल किया है। ये एक बहुत बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और मेरा ख्याल में दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। नमस्कार, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जस्टिन ट्रूडेau कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की फजीयत हुई। पिछले 24 घंटे में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर अपना डाउन ट्रेंड देखना शुरू हो गए और उनकी बेइज्जती कैसे पूरे कनाडा में फैल गई। इसके साथ एक और खबर है कि बिलावल भुट्टो ने कहां अपनी पूंछ में आग लगवाई। ये दो खबरें साथ में, और एक दो खबर और भी हैं, मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो कि कनाडा है, उससे पहले आपको एक बता दूं कि पाकिस्तान के केंच, बलूचिस्तान में एक जगह है केंच, वहां पर नेवी के कैंप पे हमला हुआ है, कुछ अननोन लोगों ने किया है। ये सुबह तक इसमें क्लैरिटी आएगी कि कितने लोग मारे गए हैं। अब तक कोई इसको कंफर्म नहीं कर रहा। हाँ, ये बात जरूर है, मैंने आपको जितनी खबरें दी हैं सारी कंफर्म निकली होंगी, राइट। मेरे पास भी सोर्सेस हैं और उन्हीं सोर्सेस से बता रहा हूँ। फायरिंग काफी देर तक चली केंच के नेवी के जो मेन कैंप था उसमें, और साथ में फायरिंग के बाद कैजुअलिटीज वहां पे कुछ हैं ऐसा बताया जा रहा है। अथॉरिटीज अभी तक हमें नहीं बता रही कि किस क्या कैजुअलिटीज हैं। इस पर हम बात कर सकते हैं, बाद में बात करेंगे जब हमारे पास और डिटेल्स आएंगी। मैं अपने अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा क्या पोजीशन रही इसकी और क्या हुआ। वैसे मैं आपको ये जरूर एक चीज का क्रेडिट तो मैं लेना चाहूंगा ना, कि कितने अटैक हो रहे हैं, कितने हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में, वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। इससे पहले हम लोग हाईलाइट नहीं करते थे कितना डीप रूटेड है आतंकवाद। जिस आतंकवाद को इन्होंने पैदा किया था वो कितना डीप रूटेड है और कितने परेशान हैं और कितनी फेल हो चुकी है पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी कि ये अपने ही कंट्री को बचा नहीं सकते और दूसरे की कंट्री पे यह आरोप लगाते हैं कि इनकी आर्मी क्या करती है जब हमारे आतंकवादी घुसते हैं। और ये खुद क्या पोजीशन में, ये भी दुनिया को डोजियर देख के बताते हैं। लेकिन फिर अब मैं आता हूं उस खबर पे, जस्टिन ट्रूडेau पे। जस्टिन ट्रूडेau ने जो कल आरोप लगाए थे, उन आरोपों के बाद जस्टिन ट्रूडेau नीचे गिरते देखे और गिरते चले गए। उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग्स अब गिर रही हैं कनाडा के अंदर ही। पहले भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, अब और बुरी हालत में आ रही है। क्यों? जस्टिन ट्रूडेau ने ये गेम क्यों खेला? पॉपुलैरिटी गिर रही थी, जो इनको सपोर्ट दिया हुआ था जिस पार्टी ने, उस पार्टी का चीफ जो है वो खालिस्तान। अब और कुछ एक तो इनके पास जो खालिस्तानी और जो कैबिनेट में मिनिस्टर्स बैठे हैं, उन्होंने और आग लगाई थी, आग में तेल डाला था। ट्रूडेau को ये लग रहा था कि मैं इंडिया के ऊपर एक प्रहार कर दूंगा, पब्लिसिटी आएगी, स्ट्रॉन्ग दिखूंगा, और स्ट्रॉन्ग दिखने के साथ साथ हम व्हाइट हैं, इंडिया जो है वो कलर्ड है, हम व्हाइट हैं तो हमारे साथ, मैं नेटो के साथ हूं और नेटो मेरे साथ है, नेटो के सारे लोग मेरे साथ आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भी मेरे साथ आ जाएगा, यूके भी मेरे साथ आ जाएगा और यूएसए भी मेरे साथ आ जाएगा, और हम सब मिलके एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाल देंगे। ये खबर कल ही से चल रही थी कि जॉइंट स्टेटमेंट निकाल सकते तीनों। सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। कैसे धरी रह गई? ट्रूडेau की प्लानिंग ऐसे धरी रह गई कि सब सारे उनके जितने भी यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और बाकी कंट्रीज, सब ने एक जॉइंट स्टेटमेंट निकालने से मना कर दिया। जॉइंट स्टेटमेंट तो भूलिए, इस पे उनका साथ देने से मना कर दिया। इंडिया के रिलेशंस बोलिए या मोदी जी के रिलेशंस बोलिए कि इंडिया के खिलाफ ये कंट्रीज नहीं जाना चाहते। यूएसए, खबर ये भी आई कि जो इन्वेस्टिगेशन कनाडा ने की है या कनाडा जो क्लेम कर रहा है कि की है, उसमें अमेरिका साथ था। ऐसी खबर, अपुष्ट खबरें, मतलब कंफर्म खबरें नहीं, लेकिन ऐसी खबरें आई है कि उसमें अमेरिका साथ था। उसके बाद भी अमेरिका सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब ट्रूडेau के हाथ लगा क्या? ट्रूडेau ने किया क्या? ट्रूडेau को लग रहा था कि मैं राजनयिक निकाल दूंगा, राजनयिक निकालने के बाद और कुछ और जॉइंट स्टेटमेंट आ जाएगा, इंडिया की फजीहत, और मैं कनाडा में बिल्कुल बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना आयरन मैन की तरह प्रोजेक्ट हो जाऊंगा और मैं आ जाऊंगा सबके सामने, और खालिस्तानी मेरे साथ है ही, ये गवर्नमेंट भी चलेगी और अगले में सपोर्ट भी मिल सकता है, हो सकता है मैं सिंगल हैंडेड आ जाऊं। पासा पड़ गया उल्टा। राजनयिक एक उन्होंने निकाला, इंडिया ने भी निकाल दिया। उन्होंने जो आरोप लगाए इंडिया ने सीधे सीधे डिनाई कर दिया। अब वो अपने आरोपों को माने, इंडिया ने डिनाई कर दिया।
वर्ल्ड का कोई कंट्री इस समय कनाडा के साथ खड़ा नहीं दिख रहा, कनाडा अलग थलग दिख रहा है। और अलग थलग कंट्री के साथ कौन होगा? अच्छा, दूसरी बात ये, अब बात ये हो रही है कि एक आतंकवादी जो कि हथियार चलाता हुआ वीडियो सामने आ गया, वो कनाडा में रह रहा था, तो कनाडा क्यों FATF की ग्रे लिस्ट में ना जाए? बात शुरू हो गई है, अब इसको आगे बढ़ाया जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। और कनाडा को जो जवाब मिल गया है पूरी सारी दुनिया से, वो कनाडा को समझ में आ गया कि बेटा तुम गलत पंगा ले गए। और कनाडा के जो ऑपोजिशन वाले हैं उन्होंने अच्छा हमला बोला है ट्रूडेऊ पे। ट्रूडेऊ जो है अब वो ये सोच रहे हैं कि यार मैं पहले ठीक ठाक तो चल रहा था, अब तो और बुरी हालत हो गई कि मेरे अपने कंट्री से अटैक हो रहे हैं। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने एक दाव और खेला, एक वो दाव जो वो हर बार खेलते हैं। उन्होंने एक ट्रैवल एडवाइजरी निकाल दी कि इंडिया मत जाओ, इंडिया में आतंकी हमले हो सकते हैं। ये एडवाइजरी नई नहीं है, पुरानी वाली को फिर से पोत पात के फिर से निकाल दिया है, उसमें कुछ नया नहीं है। ये एडवाइजरी वो हर बार निकालते हैं, बहुत बार से। तो इसमें हुआ क्या? कुछ नहीं, सब बकवास। और इन द एंड बेइज्जती ट्रूडेऊ की हुई और कनाडा की हुई। अब कनाडा अपने आप को संभाले और ट्रूडेऊ अपने आप को संभाले, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। इंडिया के साथ सारे कंट्रीज खड़े मिल रहे हैं, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया तो सबने ये बोला कि हाँ एलिगेशंस तो सीरियस है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन जब वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि वो मोदी जी को आपने बॉस बोला था, बोला कूल यार, शांत यार, चिल यार, मोदी आज भी बॉस है। तो ये चीजें जब सामने आई तो ट्रूडेऊ को तो बेचारे को नींद ही नहीं आई होगी, 2 दिन से इन स्टेट ऑफ कॉमा रहा होगा कि यार ये हो क्या गया, मेरे पास से उल्टे पड़ रहे हैं। और उन एडवाइजर्स को तो पकड़ के कॉलर से पकड़ के मारा होगा कि तुमने क्या एडवाइस दे दिया। और वो जो क्या नाम है वो खालिस्तानी जो कि सपोर्ट दे रहा है, उसके सपोर्ट से वो ट्रूडेऊ की गवर्नमेंट निकली ना बाहर, तो ट्रूडेऊ उसको खुद ही पकड़ के मारेगा। क्या एनीवेज, हमें क्या मतलब, तुम्हारा आपस का इंटरनल मैटर, आपने जो करना कर लीजिए। इसी पूरे गेम का फायदा उठाने की कोशिश की बिलावल भुट्टो जरदारी ने। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या बोला कि इंडिया एक रोग हिंदुत्व टेररिस्ट स्टेट है। टेररिस्ट स्टेट क्या होती है? जो कि आतंक फैलाए। और आतंक क्या होता है? आतंक वो होता है जहां पे दहशत फैलाई जाए बंदूकों के जोर पे, और वो कोई मिशन ना हो उसका। यहां पर इंडिया के ऊपर आरोप लगा है, बस अभी तक कंफर्म नहीं है, वो कंट्री कंफर्म नहीं कर रहा, वो कंट्री भी बोल रहा है इफ प्रूव्ड। स्टेट मिनिस्टर उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने यही बोला है कि अगर एलिगेशंस प्रूव हो गए तो बहुत बड़े एलिगेशंस है, तो प्रूव नहीं होते। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी उसमें अपनी लेने आ गए, क्रेडिट लेने आ गए कि एक टेररिस्ट स्टेट है ऐसा। और ये भी बोला कि ये इसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर होनी चाहिए। अब एक चीज, FATF की ग्रे लिस्ट में कौन था? इंडिया, पाकिस्तान। अच्छा, एक ऐसा कंट्री ये बात बोल रहा है जिसके पास सबसे ज्यादा इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, फिर भी बिलावल भुट्टो, अच्छा हिंदी कैसी बोलते हैं आपको पता ही है, ना हिंदी बोलनी आती उसको, ना उर्दू बोलनी आती, ना इंग्लिश बोलनी आती। जरा सुने उन्होंने बोला क्या। कल एक खबर आया था जो मेरे ख्याल में बहुत अहम है और उसको ज्यादा जगह हमारा मीडिया में मिलना चाहिए। हमारा जो इंटरम फॉरेन ऑफिस है उसको ना सिर्फ नोट करना चाहिए, इस पर आप वाज़ेह बयान आना चाहिए कि जो कनाडा के वज़ीर आज़म ने अपना पार्लियामान में इल्ज़ाम लगाया कि भारत ने एक कैनेडियन शहरी को, सिख कैनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल किया है, ये बहुत बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और मेरा ख्याल में दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। कब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर पे जो हमारा वेस्ट के दोस्त हैं वो भारत के इस किस्म के वाक़यात को इग्नोर करते रहेंगे? इट इज़ टाइम फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू एक्सेप्ट दैट इंडिया हैज़ बिकम अ रोग हिंदुत्व टेररिस्ट स्टेट। इस कंट्री में सबसे ज्यादा इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बैठे हैं, इस कंट्री में सबसे ज्यादा इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। FATF की लिस्ट में ये था, पूरी दुनिया इसको बोलती है कि ये आतंक का शहंशाह है। फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, ये वो वही बिलावल भुट्टो है जिनके लिए जरदारी बोलते हैं कि मेरा एक सपना है कि मैं इस आदमी को प्रधानमंत्री देते थे। अरे इतने गधे चाइना को बेचे थे, एक और ही निकाल देते, अच्छा था। क्या एनीवेज आपको पालने का शौक है ना,
पालते भी तो आप लोग, हम थोड़ी पालते हैं। तो गधे पाल रहे हो तो पालो, हम क्या करें। अच्छा आगे की बात, इसको मौका मिला तो ये बोल गया, लेकिन इसे पता है, बिलावल भुट्टो ये बिल्लो रानी को पता है कि अगली गवर्नमेंट में इनका कोई चांस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो रावलपिंडी में जो आसिम मुनीर बैठे ना, उसे ही पसंद नहीं है। आसिम मुनीर को वो शरीफ भी पसंद नहीं है, नवाज शरीफ भी पसंद नहीं है। आसिम मुनीर को कोई पसंद नहीं कर रहा था इन दोनों में से। आसिम मुनीर जैसे तैसे क्रॉल करके पहुंच गया किस्मत से, और या किस्मत ना बोलो तो आसिम मुनीर ने अपनी पॉलिटिक्स खेली, वो पहुंचा। और इन दोनों का ऑप्शन नहीं था, ये दोनों भी आसिम मुनीर के ऑप्शन में नहीं है। ये बात मेरी लिखवा के रख लीजिए। इलेक्शंस आएंगे, अभी होने नहीं देगा आसिम मुनीर, और नहीं होने देगा, खुद चलाएगा इसी को बैठा के, पप्पू को बैठा के। और आगे बात कर लेते हैं। ये जो बात है कि ये जो रावलपिंडी वाला है, जब इन्हें पता है कि रावलपिंडी वाला मुझे पसंद नहीं करता, तो ये चीप पब्लिसिटी पे आ चुके, और एक खबर पे अपनी पब्लिसिटी, इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कंट्री में। अपने कंट्री में कितने आतंकी बैठे हैं, अपने कंट्री में केंच में हुआ, मैं कल भी बता रहा हूं, उससे पहले वाले दिन बताया, पिछले 5 वीडियोस में मैंने बताया है। सबसे पहले खबर स्टार्ट की है कि एक हमला हुआ है, और वो अगले दिन वो कंफर्म हो जाते हैं हमले, मतलब आपको नेट पे मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। मैं जो बता रहा हूं, मैं पहले दे रहा हूं खबर, क्यों इसलिए दे पा रहा हूं क्योंकि मेरा नेटवर्क है वहां पे ना। मेरे दोस्त हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं, कहीं इस्लामाबाद में बैठे हैं, कहीं लाहौर में, कहीं बलूचिस्तान में, वो बता देते हैं मुझे, ठीक है। अच्छा एक 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 अपना नेटवर्क में बता देता हूँ, बलूचिस्तान पोस्ट एक अखबार है, वो भी कुछ खबरें देता है। उस अखबार में है उर्दू में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया जाए तो बहुत आसानी से हो जाता है। अच्छा एक बात, अगर ये चीज कि वो अपने कंट्री की ओर देख लेते हैं कि कितने आतंकवादी उनके कंट्री में पकड़े गए, चाहे ओसामा बिन लादेन हो, चाहे दूसरे हो, वो स्कूटर लिबी और अल लिबी और लिबी और ये वो इतने सारे जो पकड़े गए थे, तब उनको नहीं पता था क्या कि इंटरनेशनल आतंकवाद कौन कर रहा है। और इंडिया के लिए बोलने आ गए, इसलिए बोलने आ गए कि इन्हें पता है कि हमारा पत्ता कट चुका है। रावलपिंडी से ही होकर के तो इस्लामाबाद रोड जाती है, और वहां से इनका चेक पोस्ट जो है रावलपिंडी में, वहीं पे इनकी एंट्री बैन है। तो ये कहानी खत्म हुई। इसके साथ साथ एक एक और चीज इनके नवाज शरीफ ने भी बोला, उनको भी पता है कि रावलपिंडी से जो रास्ता जा रहा है उससे बिलावल नहीं जा पाएगा, तो मैं भी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि आसिम मुनीर खड़ा हूं। तो इन्होंने बोला कि एक इंडिया को देखो कि इंडिया G20 करा रहा है, चांद पे पहुंच रहा है, और हम कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। अच्छा ये इसकी स्टेटमेंट, नवाज शरीफ की स्टेटमेंट ही पढ़ ली होती या सुन ली होती इन साहब ने, बिलावल भुट्टो ने, तो शायद थोड़ी शर्म आ गई होती ना। क्योंकि आप भी तो, आपकी माँ भी तो रही थी प्राइम मिनिस्टर, और ये भी प्राइम मिनिस्टर, दोनों तो बारी बारी से प्राइम मिनिस्टर है। बीच में कई और भी आए नो डाउट, वो सारे के सारे, मतलब वो सारे के सारे आर्मी के पिट्ठू थे, वो 6 महीने 1 साल जो बिठाए गए, लेकिन रहे तो आप भी थे ना, और आप तो फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हो, है ना। उसके बाद इसका स्टेटमेंट तो देख लेते, नवाज शरीफ ने क्या बोला कि एक एक ऐसा कंट्री है जो कि भीख मांगता है, और एक ऐसा कंट्री है जो कि चंद्रयान भेजता है, इससे अपने पड़ोसी से कुछ देखो और कुछ सीखो, शर्म आती है, ऐसा बोला उन्होंने। क्या? क्योंकि इन्हें पता है कि ना तो जनरल्स मेरे फेवर में आर्मी के, और ना चीफ जस्टिस मेरे फेवर में। काजी फैजी सर नए आए ना, वो, अच्छा वो काजी फैजी सर खुद उसको भी पसंद नहीं करते, क्या नाम है, वो आर्मी को भी पसंद नहीं करते। क्या होने वाला पाकिस्तान में मुझे भी नहीं पता। खैर एनीवेज, ये कहानियां पता लगेंगी। और लेकिन एक चीज मैं बोलूं आपको कि इस पूरे गेम में पाकिस्तान ने अपना गेम खेला, चाइना ने अपना खेला। क्या चाइना तो अभी तक बहुत ज्यादा दिखा नहीं, लेकिन वो गेम पीछे पीछे वो भी कर रहा है। लेकिन हाँ, सबने अपना अपना गेम खेला। पाकिस्तान ने, कनाडा ने, यूएस ने हमारा साथ लिया। हालांकि उनका स्टेटमेंट था कि इसमें थॉरो इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि वो पूरा पूरा हमारे साथ थे, उन्होंने न्यूट्रल स्टेटमेंट दी। लेकिन कनाडा के साथ वो उन्होंने वो नहीं दिया, जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दिया। ना ऑस्ट्रेलिया ने दिया, ना यूके ने दिया। और यूके ने तो बोल दिया कि हमारे ट्रेडिंग लिंक्स पे रहेंगे, और हम जो ट्रेड डील है उसको आगे उस पे आगे बढ़ रहे हैं। कि कनाडा कुछ करना चाहता है, कर ले यार, तू करके देख ले एक बार, तेरे साथ हिम्मत है तो कर ले। $2.1 बिलियन इकोनॉमी, $2.1 बिलियन इकोनॉमी, ठीक है, बहुत बड़ी इकोनॉमी हूं, मैं मानता हूँ वर्ल्ड की टॉप 10 इकोनॉमीज में आते हो। लेकिन फिर भी एक बार जरा बात कर लो ना, एक बार देख लेंगे ना।
अगले 3 साल में हमारे साथ डबल इकोनॉमी होंगे, डबल, 2 गुना। उसके बाद बात करेंगे डार्लिंग। तब क्या है, ये 3 साल में हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साफ बता रहे हैं कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो 5 ट्रिलियन के लिए अब हम बहुत दूर नहीं। नेक्स्ट हमारी जो जीडीपी 3.7 पे है, नेक्स्ट हमारी जो जीडीपी आएगी वो 4.3 4.4 के आसपास होगी, और उससे अगली 5 क्लियर कर जाएगी, या उससे अगली तीसरी जो आएगी वो हम 3 साल बाद वो हमारी क्लियर कर जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 3.7 है तो 3.8 होगी और 3.9 होगी और 3.10 होगी। हम 10% भी लेके चलते हैं तो हम ले जाएंगे उसको ऊपर। अच्छा, आगे बात करते हैं। इस जस्टिन ट्रूडेau का जो गेम है, ये जो गेम है, इसमें जस्टिन ट्रूडेau को भी समझ में आ गया कि मैं हार गया हूं, इसलिए उन्होंने एक नया पैतरा खेला। और वो पैतरा ये था कि ये बोला कि हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मैटर को अटमोस्ट सीरियसली ले, वी आर डूइंग दैट नॉट टू प्रोवोक इंडिया और एस्केलेट द मैटर। मतलब अब आए होश में, अब आए औकात में, वी आर नॉट डूइंग इट टू एस्केलेट द मैटर। आपने एक्सपेल कर दिया सिर्फ शक पे, कोई प्रूफ नहीं था आपके पास, और आप कह रहे हो हम एस्केलेट नहीं कर रहे। मैटर एस्केलेट हो चुका, झेलना पड़ेगा आपको। यू विल हैव टू फेस इट एंड यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक कैनेडा एंड जस्टिन ट्रूडेau। और ये भी उन्होंने बोला, वी आर सिंपली लेइंग आउट द फैक्ट्स एज वी अंडरस्टूड देम एंड वी वांट टू वर्क विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। I know that. It is extremely serious and it has far-reaching consequences in international law. We are going to remain calm. We are going to remain grounded on our democratic principles and values. We are going to follow the evidence and make sure the work is done to a whole people. अच्छा, एक चीज पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो बोल रहे थे ना कि वो एक बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली डेमोक्रेसी है, पता चल गया 24 घंटे में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की लैंग्वेज पलट गई। बहुत बढ़िया डेमोक्रेसी है ना। मरते तो खड़े होते ना अपनी भाषा पे, खड़े नहीं हो पाए। खैर एनीवेज, और पाकिस्तान तो खैर बेपैंदी का लोटा, वो तो सबसे, वो तो जहां मर्दी सलवार पहन के घूमते हो तो क्या पता है। खैर ये कहानी है। और पाकिस्तानियों को बेचारों को, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है जो कि बहुत तारीफ कर रहे थे कि कनाडा ने काम किया, कनाडा काम किया, भाई साहब कनाडा ने घुटने टेकने शुरू कर दिए। एक हफ्ता रुक जाओ, पूरे टेका मिलेगा नहीं होगा। एक हफ्ते तक शायद कहीं से इंजेक्शन आ जाए या ऑक्सीजन आ जाए, तो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीना, 2 महीना, 6 महीने से ऊपर नहीं लेगा, कनाडा लेटा मिलेगा। और इसके साथ साथ ये भी कि कनाडा में जो अकाली हैं, हम ये काम नहीं करते, हम किसी को मरवाने का काम नहीं करते, लेकिन पन्नू की वो हालत है, घबराया हुआ है। अब पन्नू इसके बाद दिखेगा भी नहीं, क्योंकि पन्नू को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गुस्से में, उसको तो टाइट कर दिया जाएगा। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।